अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमना सईद और आप देख रहे हैं रियलिटी चेक, जहां हम अहम खबरों का जायज़ा लेते हैं फैक्ट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और तस्दीक शुदा मालूमात की रोशनी में। आज के एपिसोड में हम 3 अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पाकिस्तान की अडयाला ने सिर्फ 6 महीनों में कितने लाख मुकदमात का फैसला करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बाद बात होगी इस्लामाबाद में बनने वाले नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम की, जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट करार दी जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट द रियलिटी चेक। पाकिस्तान जुडिशरी शोज मेजर प्रोग्रेस। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर अक्सर तनकीद होती है कि मुकदमात कई सालों तक चलते रहते हैं और लटके रहते हैं और इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होती है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जो अदालती परफॉर्मेंस के हवाले से एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। रियलिटी चेक इसमें ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में मुल्क भर की अदालतों ने 29 लाख से ज़ायद मुकदमात का फैसला सुनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून 2025 के दरमियान पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 28 लाख नए मुकदमात दर्ज हुए, जबकि इसी अरसे में 29 लाख से ज़ायद केसेस का फैसला भी कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नए केसेस ही नहीं बल्कि पुराने पेंडिंग केसेस में भी नुमाया कमी सामने आई है। ऑफिशियल फिगर्स की अगर बात करें तो उसके मुताबिक पेंडिंग केसेस की तादाद 23,71,000 से कम होकर 22,70,000 के करीब रह गई है, यानी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पेंडिंग केसेस कम हुए हैं। ये परफॉर्मेंस इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम कई अरसे से बैकलॉग का चैलेंज का सामना करता आ रहा है। अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने भी पेंडिंग केसेस में नुमाया कमी दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने पेंडिंग केसेस की तादाद में कमी लाते हुए नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा मुकदमात का फैसला किया है, जबकि फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इसी दौरान अपने डिस्पोजल रेट को काफ़ी हद तक बेहतर बनाया है। लीगल एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये सिर्फ डिस्पोजल रेट बढ़ाना ही काफ़ी नहीं बल्कि इंसाफ की क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। ये भी याद रखना चाहिए कि लाखों केसेस का फैसला होना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, लेकिन जब तक नए केसेस की रफ्तार कम नहीं होती और जुडिशल रिफॉर्म्स मुसलसल जारी नहीं रहते तो बैकलॉग का चैलेंज मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें रियलिटी चेक ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2025 की पहले 6 महीनों में पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम ने डिस्पोजल रेट में नुमाया बेहतरी दिखाई है और पेंडिंग केसेस में 1 लाख से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। अब हम बात करते हैं ऐसे डेवलपमेंट की जिसका इंतज़ार क्रिकेट शायकीन को अरसे से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वो ये है कि फेडरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, ने इस्लामाबाद में नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम के लिए फाइनेंशियल बिडिंग का प्रोसेस का जो अहम मरहला है उसको मुकम्मल कर लिया है। इसमें अब हम रियलिटी चेक क्या है उसकी तरफ आते हैं। सीडीए के मुताबिक हबीब, ZKB और EA पर मुश्तमिल जॉइंट कंसोर्शियम सबसे कामयाब बिडर करार पाया है। कंसोर्शियम ने स्टेडियम और उससे मुतल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 8.9 बिलियन रुपीस की बिड दी है। अब इस प्रपोजल का टेक्निकल और फाइनेंशियल रिव्यू कंसल्टेंट नेस्पा करेगा और उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किया जाएगा। ऑफिशियल्स के मुताबिक नया क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर D12 के करीब मार्कला हिल्स के दरमियान तामीर किया जाएगा। इस स्टेडियम को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के स्टाइल पर डिज़ाइन किया जाएगा और इसमें 35,000 स्पेक्टेटर्स बैठने की गुंजाइश होगी। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि इसके साथ 3 किलोमीटर लंबी 3 लेन रोड्स, पार्किंग और दूसरा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। इस पर सीडीए का ये कहना है कि अगर तमाम अप्रूवल्स वक्त पर मिल जाते हैं तो स्टेडियम की तामीर को तकरीबन 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी।
ये भी अहम बात है कि कामयाब कंसोर्शियम को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का वसी तजुर्बा हासिल है। अगर ये प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल होता है तो इस्लामाबाद को पहली मर्तबा एक इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू हासिल होगा जो ICC स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैचेस की मेज़बानी भी कर सकेगा, जिससे ना सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि टूरिज़म, लोकल इकॉनमी, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए भी नए मौके पैदा होंगे। इसमें रियलिटी चेक क्या है? फ़िलहाल कंसोर्शियम को सक्सेसफुल बिडर डिक्लेयर किया गया है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नेस्पा की टेक्निकल स्क्रूटनी और तमाम कानूनी अप्रूवल्स के बाद ही दिया जाएगा, इसीलिए प्रोजेक्ट की तामीर का बाकायदा आगाज़ अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पाकिस्तान के नाम को फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, जहां अक्सर सुर्खियां सियासत और तनाज़ात के गिर्द घूमती हैं, वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान से एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो हिम्मत, अज़्म और कामयाबी की मिसाल बन गई है। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाली 8 ख़वातीन माउंटेनियर्स को 6400 मीटर बुलंद कोसार गैंग पीक को कामयाबी के साथ उन्होंने समिट कर लिया है। ये सेकंड वुमेन्स कोस्टर गैंग एक्सपीडिशन थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने इसमें शिरकत की। इस एक्सपीडिशन की क़यादत मशहूर माउंटेनियर बीबी अफसून ने की, जबकि टेक्निकल सपोर्ट तजुर्बाकार हाई एल्टीट्यूड गाइड्स अली मोहम्मद सतपारा, सादिक हुसैन सतपारा और इलियास ने फराहम की। रोप फिक्सिंग की जिम्मेदारी कैद शिगरी ने निभाई। काउसर गैंग को समिट करना किसी भी माउंटेनियर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। 6400 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी, सख्त मौसमी हालात और मुश्किल टेरेन हर कदम कदम पर इम्तिहान देता है। ऐसी एक्सपीडिशन सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि टेक्निकल ट्रेनिंग, टीम वर्क और मजबूत इरादे का भी तकाजा करती है। ये कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश की चोटियाँ हर साल दुनिया भर के माउंटेनियर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। एक्सपीडिशन की कामयाबी के बाद एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम ख़वातीन माउंटेनियर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी ख़वातीन हिम्मत और अज़्म की सलाहियत रखती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एल्पाइन क्लब मुस्तक़बिल में भी ख़वातीन को माउंटेनियरिंग में फ़रोग़ देने और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ख़वातीन को मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म रहेगा। ये एक्सपीडिशन सिर्फ एक समिट नहीं बल्कि पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स, विमेन एम्पावरमेंट, माउंटेन टूरिज़्म के लिए एक बहुत पॉजिटिव पैगाम है। इसमें रियलिटी चेक क्या है? वो ये कि एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल मालूमात पर मबनी है और ये काउसर गैंग की कामयाब समिट को पाकिस्तान में विमेन माउंटेनियरिंग के लिए एक अहम माइलस्टोन भी करार दिया जा रहा है। तो आज के रियलिटी चेक में हमने 3 अहम डेवलपमेंट्स का जायज़ा लिया। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम ने 2025 के पहले 6 महीनों में लाखों मुकदमात का फैसला करके डिस्पोजल रेट में नुमायां बेहतरी दिखाई है, जबकि इस्लामाबाद में नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम की तरफ एक और अहम कदम उठाया गया है जो मुस्तक़बिल में मुल्क के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर और मजबूत बना सकता है। और आखिर में पाकिस्तान की बहादुर ख़वातीन माउंटेनियर्स ने काउसर गैंग पीक को समिट करके साबित कर दिया है कि हिम्मत और मेहनत के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आज आपको आज का रियलिटी चेक पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएं। I am Ramna Saeed signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.